जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय लक्ष्मण जी। जय जय श्री सीताराम। तो भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। दोहा। भाग छोट अभिलाष बर करहूँ एक विश्वास। वही सुख सुनी सुजस सब खल करही उपवास। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। खल परहि हास होई हित मोरा। काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसहि बक दारुर चत काही। हसहि मिलन खर बिमल बत काही। कवित रसिक नाराम पद नेहू। तीन कहूँ सुखद हास रस एहूँ। भाषा भनिति भोर मति मोरी। हासी बेजोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति ना समझुनी की। तीनहि कथा सुनु लागहि फीकी। हरिहर पद रीति मति ना कुतरा की। तीनहि कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भक्ति भूषित जय जानी। सुनहि सुजन सराही सुबानी। कवि न होहि नहीं वचन प्रवीणु। सकल काल सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकित नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे। सत्य करहूँ लिखी कागज कोरे। दोहा। भनिति मोर सब गुण रहित। विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमति। जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। यही माह रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुव कवि कृत जाऊं। राम नाम बिनु सोह न सोऊं। विधुवदनी सब भ्राति सवारी। सोना बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कवि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी। सादर करहि सुनहि बुधताही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकहु नाही। राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि ना सुसंग बरपनु पावा। धूमहु तजई सहज करूँ आई। और गुरु प्रसंग सुगंधे बसाई।
भानिति भदेश वस्तु भरी बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। छंद। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरति पावन पात की। प्रभु सुजस्य संगति भनित भली, हो ही सुजस मन भावनी, भव अंगे विभूति मसान की, सुमति सुहावनी पावनी। दोहा। प्रिय लागहि अति सबहि, मम भनति राम जस संग, दारु विचारु की करही, काऊ बंदई मलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, श्याम सुरभि पै विशद अति, गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम में श्री राम जस, गवहि सुनऊ सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बेर संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। मणिमानिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोना तैसी। नृप कृत तरुणी तुनु पाई, लही सकल शोभाधिकाई। तैसे ही सुबह कवि कवित बधु करही, उपजही अनंत अनंत छवि लही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सादर आवति धाई। रामचरित्र सर बिनु अहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। किन्हे प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो वरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मकुत तामनि चारू। दोहा। जुगति वेदी पुनि पाही यही, रामचरित्र बरताग पही रही। सज्जन विमलोर शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दया ब्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। जे जन में कलिकाल करारा, कर्तव्य वायस बेस मरारा। चलत कुपंथ वेद मग छारे, कपट कलेवर कलिमल भारे। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन माह प्रथम लेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लेहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महु जानहि सयाने। समझू विदित विधि विनित मोरी, कोहु न कथा सुनी देहि खोरी। यहू पर करही जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न कहूँ नाही चतुर कहाहूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। जहि मारुति गिरि मेरु राही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। सुमझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। दोहा। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल ब्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मेरे एक
मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठावली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बोगले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद और ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसके विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इनमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश से संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से
काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान करते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, जो वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भौरे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोग को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धंगा धंगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोग में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना चतुर, ना कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। दोहा। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जसु, गुण करही नित्य निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल, बिरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान, श्री राम जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम। भक्तों, चलिए फिर आरती करते हैं हम लोग। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारद शुक्र सनकादि शेष रुषा वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथ, मुनि जन धन संतन को सब रसार अन संपत सभी की। आरती श्री रामायण जी,
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ष बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस भी की सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मुड़िया की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सी भी की। भक्तों, जो भी पढ़ने में थोड़ी मोड़ी त्रुटि होती है उसे मैं सुधारने का प्रयास करूँगी। और क्या बोले, क्योंकि राम का कथा अनंत है और उतना तो मैं जानती हूँ नहीं, जिस तरह मुझे आता है उस तरह मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए, थोड़ा सा भी मेरा पढ़ा हुआ पसंद आए रामायण, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।